काम आता है दूसरों के। अरे भाई जायशा, कहाँ जा रही हो? मेरा पेट भर गया है भाई। ये खा के तो जाओ पिज्जा। मम्मी, क्या हुआ ऐसे? पेट भर गया होगा, छुड़िया जितनी तो खुराक है उसकी। मम्मी बस अब आप ना दुआ करें कि जो मैंने सोचा हुआ है ना, बस वो एक बार हो जाए। मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों को इस घर से शिफ्ट करना है, उसके बाद जायशा की शादी करवानी है और आपको हज भी तो करवाना है। सबके बारे में सोच रखा है तुमने, और खुद तुम्हारे बारे में क्या? शादी कब करोगे? हे अम्मी, वो भी हो जाएगी। अभी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है। अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे, तुम्हें खूब तरक्की दे। आमीन अम्मी। अल्लाह, ये तो पैसे कम है। मुझे याद पड़ता है कि इसमें मैंने ज्यादा पैसे रखे थे, लेकिन पैसे कहाँ गए? फिजा, फिजा, इधर आ। जी अम्मा। इसमें मैंने पैसे रखे थे, अब मैं गिन रही हूँ तो कम है पैसे। पैसे कहाँ गए? अम्मा मुझे क्या पता, पैसों का हिसाब तो तुम रखती हो। अरे तुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो फरिश्तों को पता है कि पैसे कहाँ गए। कि तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि पैसे मैंने चुराए? पता नहीं, अब पैसों के तो पैर नहीं है ना कि वो दरवाजा खोल के बाहर निकल जाए। इस घर में या तो तू है या मैं हूँ, और कोई नहीं है। बस अम्मा, बस एक ना यही इल्जाम रह गया था चोरी का जो तुमने आज लगा दिया। लेकिन तुम ये बताओ ना कि मैं पैसों का करूंगी क्या? मुझे तो तुम कहीं जाने नहीं देती हो, खुद जाती हो तो बाहर से ताला लगा देती हो। मैं पैसों का अचार डालूंगी, मुझे बताओ। और अगर तुमको मुझ पे यकीन नहीं है ना, तो चलो मेरे कमरे की तलाशी ले लो तुम। पैसे तो कम हो गए हैं, इस घर में कोई आता जाता नहीं है। किसने निकाले पैसे? हाँ, अरे अम्मा, तुम्हें ना अशान की वजह से ना खुला खर्च करने की आदत हो गई थी। तुमने कर दी होंगे कहीं खर्च और तुम्हें नहीं याद आ रहे। शायद, लेकिन अब पैसे कम है, बिजली का बिल भरना है। तो तुम अपने उस आमिर से कह दो ना, वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, और तुम जितने मांगोगी ना वो तुम्हें दे भी देगा। कहाँ से देगा पैसे? मेरे भाई का बेटा है, और मेरा भाई महा कंजूस है, नाक बन के गुल्लक पे बैठा रहता है और आमिर से एक एक पाई का हिसाब लेता है। वो जो राशन लेकर आता है ना, वो भी छुप छुप के लेकर आता है आमिर। हैं? उस दिन तो तुम आमिर के सामने कह रही थी कि सब कुछ उसका है, अब क्या हुआ? वो तो उसको चढ़ाने के लिए कह रही थी मैं, उससे काम भी तो पड़ता है मुझे। अच्छा अम्मा, तुम ना परेशान नहीं हो, अब जितने भी पैसे ना हम उसमें गुजारा कर लेंगे, और पक्का वादा मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, सही है? अभी आ जाओ बाहर, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, गरम गरम रोटियां भी बना रही हूँ, आ जाओ। सही है? पैसे तो कम हो गए, अब क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। ये रही आपकी चाय। शुक्रिया बेटा। राफे को चाय दे दी? अब नहीं अम्मी, वो भाई कमरे में ना निफिल पड़ रहे थे, वो जब बाहर आते हैं तब उनको चाय देती हूँ। अच्छा है, इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, बल्कि सिर्फ उस खुदा का ही नहीं, उन तमाम लोगों का
जो उसके साथ नेकी करते हैं। किसकी बात कर रही हैं आप? सुफियान के बारे में कह रही। कभी कभी ना हम इंसान को गलत जज कर लेते हैं। उसके आसपास के लोग अगर गलत हैं तो हमें लगता है कि वो भी गलत है, पर ऐसा होता नहीं है जायशा। जब एक ही बाग में फूल मुख्तलिफ हो सकते हैं तो एक ही घर के बच्चे अलग क्यों नहीं हो सकते? मुझे लगता है कि तुम्हें सुफियान के बारे में बिलावजह बदगुमानी हो गई है। अम्मी आपको पता भी है सुफियान ने मुझे दोबारा ऑफर की थी अपनी गाड़ी में ड्रॉप करने की, और आप अब भी मुझे कह रही हैं कि मुझे बदगुमानी हो गई है। अरे बेटा ये भी तो देखो ना, उसने तभी ऑफर की जब तुम मुश्किल में थी और तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का ही तो पूछा था। कौन सा तुम्हें कहीं और ले जाने के लिए बात करती? अम्मी मुझे क्या पता उसकी नीयत के बारे में, मैं उसके साथ गाड़ी में थोड़ी बैठ गई थी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा अम्मी कि आप उसी के बारे में क्यों सोच रही हैं? वो हमारा है ही कौन? जायशा, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही, तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ बेटा। मेरे बारे में? जब राफे सुफियान के बारे में बात कर रहा था, तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा गिल्ट था, जैसे तुम सुफियान के मामले में किसी कश्मकश का शिकार हो। बेटा, मैं तुम्हें उसी कश्मकश और गिल्ट से निकालना चाहती हूँ। तो क्या चाहती हैं आप? मैं सुफियान से माफी मांगू अपने रवैये के लिए? अरे नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कह रही। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि सुफियान की कोई भी तस्वीर दिमाग में बनाने से पहले तुम अच्छे से उसे जज कर लो। तुम ये ना समझो ना कि वो भी अरसलान जैसा ही हो, और सुफियान को अरसलान जैसा समझकर उससे नफरत करना गुनाह होगा बेटा। सही बात तो नहीं है ना ये? मुझे उसकी पहचान कैसे होगी? मेरा कौन सा उससे कोई वास्ता पड़ता है? जायशा, एक जवान लड़की ना एक मर्द की नीयत को अच्छी तरह पहचान सकती है। एक बात तो सोचो, जब भी सुफियान ने तुम्हें घर ड्रॉप करने की ऑफर की, क्या कभी तुमने उसकी नजरों में वो मैल देखा जो अरसलान की नजरों में था? और बेटा, किसी की नीयत पहचानने के लिए ये काफी होता है। पिज्जा लिया खाना भाई, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ रही अम्मा, बस 2 मिनट। ये लो अम्मा, स्टार्ट करो। मैंने गरम गरम रोटियां भी बनाई हैं, मैं रोटी देती हूँ। पिज्जा, अल्लाह तुझे पूछे क्या ऑल फॉल खाने बनाती रहती है तू। दोपहर में दाल बनाई थी और अभी पालक आलू। तो और क्या बनाऊं अम्मा? घर में जो होगा वही बनाऊंगी ना। घर में मुर्गी या गोश्त तो है नहीं, सब्जी पड़ी थी मैंने बना ली। चलो खा लो, सबर शुक्र कर। हटाओ इसे, तुझे पता है ना कि सब्जी मेरे हलक से नहीं उतरती है। बुरी बात अम्मा, बचपन में क्या सिखाती थी तुम हमें? खाने को ऐसे नहीं कहते। अब तुम खुद क्यों कह रही हो? चलो खाओ। मैंने ना साथ में सलाद भी बनाई है और रायता भी बनाया, अच्छी लगेगी। बिल्कुल कोरमा लगेगा, सच बोल रही हूँ। क्या बकवास कर रही है? कोरमा कोरमा का नाम ले रही, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैंने नहीं खाना। सुन, अगर तूने पालक आलू बनाना था तो उसके साथ चावल बना लेती। रोटी क्यों बनाई तूने? तुम्हें क्या लगता है अम्मा, चावल होते तो मैं नहीं बनाती? तुम्हें पता है ना चावल मुझे कितने पसंद है। चलो अब जो है ना ये खा लो, और रोज खाओगी ना तो आदत पड़ जाएगी पहले की तरह। हाय अल्लाह नहीं करे मुझे पहली की तरह आदत पड़े। बकवास बंद कर अपनी। फ्रिज से 2 कबाब तल के ला मेरे लिए। अरे अम्मा, भूल गई क्या? नाश्ते में पराठे के साथ तल के दिए थे मैंने कबाब। इस घर में कुछ है या नहीं? कहत पड़ गया यहाँ पे। अम्मा, कहत तो पड़ना ही है, क्योंकि जो बादल बारिश बरसा रहा था
उसका तो तुमने रास्ता ही बंद कर दिया। माँ, याद है जब बचपन में मैं खाने को देख के ऐसे मुंह बनाती थी तो तुम मुझे अपने हाथों से खिलाती थी और कहती थी चल फिजा आंखें बंद कर ले। मैं भी ना यही करती हूँ, अपने वाला बना के खिलाती हूँ, खा लो, पता ही नहीं चलेगा कि सब्जी खा रही हो कि कोरमा। चल आंखें बंद करो प्यारी अम्मी, बंद करो आंखें, आंखें, हाँ हाँ खाओ। पानी दे। पानी। क्या हुआ, इतनी बुरी बनी है? खाओ और खाओ, पेट भर के खाना है, खा लो ना, जिद नहीं करो बच्चों की तरह। अम्मा तुमको तो अब तुम्हारी कमजोरी से काबू करूंगी, देखती हूँ मैं कब तक बर्दाश्त होता है तुमसे। नहीं बेटा, उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं, बस तुम दुआ करो। लेकिन मॉम डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने क्या कहना है, कैंसर की आखिरी स्टेज है, जब तक दवाई दे रहे हैं तबीयत संभली हुई है, मगर भाई साहब बहुत परेशान हैं। तुम्हें तो पता है बीवी के गुजरने के बाद भाई साहब ने दोनों बच्चों को माँ बाप दोनों बन के पाला है। अब वो सिर्फ ये सोचते हैं कि उनको कुछ हो गया तो ना उनकी खुशियाँ देख पाएंगे और ना उनके लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन मॉम, ताया अब्बू इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं और तुम्हारे डैड तो उनको समझा समझा के थक चुके हैं, लेकिन बाप है ना, तुम्हें तो पता है कि अपनी बीमारी की वजह से बहुत परेशान है। ये लो तुम्हारे डैड आ गए, इनसे बात करो। जैन जी बेटा। अच्छा डैड, मुझे बताएं अब कैसी तबीयत है ताया अब्बू की? बस बेटा घर तो आ गए हैं लेकिन डॉक्टर्स कोई खास तसल्ली नहीं दे रहे, वो तुम्हें भी बहुत याद कर रहे थे बेटा। डैड क्या मैं आ जाऊं उनसे मिलने के लिए? नहीं नहीं अभी नहीं, मैं और तुम्हारी मॉम वापस आ जाएं तो फिर तुम उनसे मिलने आ जाना। ओके डैड। अच्छा बेटा ये बताओ ऑफिस तो ठीक चल रहा है ना? भाई की वजह से मैंने ऑफिस की भी कोई रिपोर्ट नहीं ली। डैड आप प्लीज फिक्र ना करें, मैं यहाँ पे सबको संभाल रहा हूँ, आप सिर्फ ताया अब्बू की फिक्र करें। चलो ठीक है बेटा। ओके डैड, अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।